बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बेटा, आज जो हम टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं डैट इज़ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को समझने से के लिए हमने एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। सपोज करें हमारे पास एक रिजिड रोड है जिसके एक एंड को हमने पिवट किया हुआ है और दूसरे एंड के ऊपर हमने एक ऑब्जेक्ट जिसका मास m है वो अटैच किया हुआ है। हम कंसीडर ये करते हैं कि जो रोड है वो मैसलेस है, ठीक है। जस्ट जो मैस हम कंसीडर कर रहे हैं, जिसकी मोशन हम कंसीडर करने जा रहे हैं, डेट इज़ दी ऑब्जेक्ट दैट इज अटैच एट द एंड ऑफ द रिजिड रोड। अब हम क्या करते हैं, इस रोड के ऊपर एक टेंजिशियल फोर्स लगाते हैं, ठीक है। जो ये इस फोर्स की वजह से क्या होगा, ये ओ पॉइंट के अबाउट रोटेट करना स्टार्ट होगा। तो दिस फोर्स प्रोड्यूसेस अ टर्निंग इफेक्ट नोन एज टार्क। अब इस फोर्स की वजह से बॉडी जो है अपनी एंगुलर पोजीशन उसने चेंज कर ली है बाय थीटा। नाउ अब हम ये जानते हैं कि जब टेंजिशियल फोर्स एक्ट करती है, ठीक है, सर्कुलर पाथ में किसी बॉडी के ऊपर, तो उस टेंजिशियल फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो चेंज हो जाती है। और स्पीड अगर चेंज होगी इसका मतलब क्या होगा, वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज होगी है। और हमें पता है कि मोमेंटम इज इक्वल टू मास टाइम द वेलोसिटी। व्हेन वेलोसिटी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज देन इट मींस लीनियर मोमेंटम की जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज हो गई है, ठीक है। तो अब मोमेंटम की मैग्नीट्यूड किसने चेंज की, इस टेंजिशियल फोर्स ने चेंज की है। सो वी कैन राइट अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ कि व्हेनेवर फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी देन द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। सो फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। अब ये फोर्स जो मोमेंटम को चेंज कर रही है यहाँ पर, यानी जिसने मोमेंटम की मैग्नीट्यूड को चेंज किया है, दैट इज द टेंजिशियल फोर्स। वी मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय आर ऑन बोथ साइड, आर एफ टी आर डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी, ठीक। अब इस इक्वेशन के अंदर अगर हम ये देखें, बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है और अगर आर वेक्टर जो है वो पोजीशन वेक्टर है इस ऑब्जेक्ट का रिलेटिव टू विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ द सर्कल और पॉइंट ऑफ रोटेशन, देन इस सर्कुलर पाथ जो इसकी मैग्नीट्यूड होगी इस आर वेक्टर की, वो इस सर्कल का रेडियस रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है वो क्या है, वो कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा। सो आर यानी मैग्नीट्यूड ऑफ द आर वेक्टर, उसकी जो मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो इस केस में हम लिख सकते हैं आर एफ टी इज इक्वल टू डेल्टा आर पी ओवर डेल्टा टी। अब हमने डेल्टा इसको हम इस तरह क्यों लिख सकते हैं, बिकॉज बेटे P इसके अंदर चेंज हो रहा है, R इसमें चेंज नहीं हो रहा, तो डेल्टा सिर्फ P के ऊपर अप्लाई होगा, R कांस्टेंट के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। इसको इस तरह भी समझ सकते हैं, पर इसके लिए अगर मैं लिख सकता हूँ 2x, तो बेटा जो x इसमें वेरिएबल है, 2 कांस्टेंट है, तो डेल्टा 2 मीनिंगलेस है, मतलब चेंज इन 2 का क्या मतलब होगा, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो डेल्टा जो है ये किसके ऊपर अप्लाई होगा, 2 इंटू डेल्टा एक्स, यानी इस 2 इंटू डेल्टा एक्स को डेल्टा 2x भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये ऐसे ही है, अगर मैथमेटिकली देखें तो इसको बेटा डेल्टा रिप्रेजेंट द डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव मैथमेटिकली कभी कांस्टेंट के ऊपर अप्लाई नहीं होता, ठीक है। तो डेरिवेटिव हमेशा वेरिएबल के ऊपर अप्लाई होता है। सिमिलरली यहाँ पे जो r है, चूंकि r चेंज नहीं हो रहा, तो वी कैन राइट डेल्टा आर पी, ठीक है। अब इस इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में अगर लिखें हम, इन वेक्टर फॉर्म वी कैन राइट दिस इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में हम इसी इक्वेशन को इस तरह भी लिख सकते हैं, आर क्रॉस एफ वेक्टर इज इक्वल टू डेल्टा आर क्रॉस पी वेक्टर ओवर डेल्टा टी। नाउ आर क्रॉस एफ, इट इज द टॉर्क, वी नो टॉर्क इज द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर आर एंड द फोर्स, ठीक है, एक्टिंग ऑन द सिस्टम और एक्टिंग ऑन दी ऑब्जेक्ट। अब इस केस में हमारे पास जो कि इस फोर्स की वजह से, टेंजिशियल फोर्स की वजह से टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ है, तो आर क्रॉस एफ इज दी टॉर्क। अब इस केस में हमारे पास ये जो इक्वेशन है, नाउ डेल्टा आर क्रॉस पी ओवर डेल्टा टी, ठीक। नाउ अब हमारे पास जो इक्वेशन आई, इस इक्वेशन का कंपैरिजन हम न्यूटन सेकंड लॉ से अगर करें, दैट इज फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लेते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 अगर कंसीडर करें। नाउ कंपेयरिंग दीज टू इक्वेशन, वी नो इन लीनियर मोशन के अंदर जो रोल फोर्स प्ले करती है, एंगुलर मोशन में वो रोल टॉर्क प्ले करता है, बिकॉज हम ये जानते हैं कि फोर्स प्रोड्यूसेस द लीनियर एक्सेलेरेशन। सिमिलरली हम ये बात प्रूव कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि टॉर्क चेंजेस द एंगुलर, टॉर्क प्रोड्यूसेस द एंगुलर
एक्सेलरेशन। जैसे फोर्स लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है, इस तरह टॉर्क जो है वो लीनियर एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर सकता है। यानी जो रोल लीनियर मोशन में फोर्स प्ले कर रही है वही रोल एंगुलर मोशन में टॉर्क प्ले कर रहा है। अब इक्वेशन की दूसरी साइड पे है, लीनियर मोशन के अंदर हम यहाँ पर P को क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, P इज दी लीनियर मोमेंटम। सो इस इक्वेशन के अंदर, अबव इक्वेशन के अंदर जो फैक्टर R क्रॉस P आ रहा है वो इसका रोटेशन एनालोगस होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि फोर्स का रोटेशन एनालोगस क्या आ गया, टॉर्क, यानी जो रोल लीनियर मोशन में फोर्स प्ले कर रही है एंगुलर मोशन में वो रोल टॉर्क रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इसी तरह जो है जो रोल लीनियर मोशन के अंदर मोमेंटम प्ले कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, वही रोल एंगुलर मोशन में R क्रॉस P वेक्टर जो है ये प्ले करना चाहिए। अब जिस तरह ये लीनियर मोमेंटम है तो हम इस टर्म को कह सकते हैं दैट इज दी एंगुलर मोमेंटम। सो इस केस में हमारे पास जो टॉर्क होगा दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा L, ठीक है, वेयर L इज इक्वल टू R क्रॉस P, यानी R क्रॉस P को हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, L, विच इज कॉल्ड दी एंगुलर मोमेंटम। तो इट प्लेस the L vector or angular momentum plays the same role in angular motion as the linear momentum plays in linear motion, ठीक है। जैसे कि लीनियर मोशन के अंदर जो मोमेंटम है ये क्वांटिटी ऑफ मोशन को डिफाइन कर रहा होता है, इसी तरह क्वांटिटी ऑफ रोटेशन को एंगुलर मोशन के अंदर कौन डिफाइन करेगा, एंगुलर मोमेंटम। और इक्वेशन में मजीद आप ये देखें, जिस तरह फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम है, इस तरह टॉर्क इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम है। इस इक्वेशन के मुताबिक जब फोर्स किसी सिस्टम पे एक्ट ना कर रही हो, ठीक है, तो उसमें उसके मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आता, यानी मोमेंटम कंजर्व रहता है। सिमिलरली वी कैन से इफ देयर इज नो टॉर्क एक्टिंग ऑन ए सिस्टम, यानी नेट टॉर्क जो सिस्टम के ऊपर एक्ट कर रहा है अगर उसकी वैल्यू जीरो हो, इफ नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन ए सिस्टम इज जीरो देन इट्स एंगुलर मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व। यानी इन दोनों इक्वेशन में सिमिलैरिटी है। सो वी कैन से L इज एंगुलर मोमेंटम, और यहाँ से हमारे पास एंगुलर मोमेंटम की एक डेफिनेशन आ गई है। एंगुलर मोमेंटम को हम कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज द क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर आर रिलेटिव टू एन एक्सिस रोटेशन एंड द लीनियर मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, मूविंग इन सर्कुलर पाथ, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास अगर कोई पार्टिकल P है सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, इफ R इज द पोजीशन वेक्टर रिलेटिव टू एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड P इज इट्स लीनियर मोमेंटम एट दैट इंस्टेंट, देन द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ R and linear momentum at that instant will give us the angular momentum, ठीक है। तो बेसिकली ये हम एंगुलर मोमेंटम को इस तरह हम डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा आप ये देखें कि हम ये जानते हैं जब कोई बॉडी अपनी लीनियर पोजीशन चेंज कर रही होती है, जब तक अब बॉडी अपनी लीनियर पोजीशन चेंज कर रही है तब तक उसके पास मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम है। इसी तरह अगर एक बॉडी सर्कुलर पाथ के अंदर अपनी एंगुलर पोजीशन चेंज कर रही है तो ड्यू टू चेंज इन एंगुलर पोजीशन इट विल पोजेस एन एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो बिल्कुल यानी कि दोनों एक दूसरे का एनालोगस हैं। जो रोल लीनियर मोशन में लीनियर मोमेंटम प्ले करता है वही रोल एंगुलर मोशन के अंदर एंगुलर मोमेंटम प्ले करता है, ठीक है। अब इसको मजीद अगर हम इस तरह भी लिख सकते हैं, क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स is defined as A cross B is equal to AB sin theta and cap. Similarly, we can define the L vector or the angular momentum as the vector product of R and P. So we can write R P sin theta and N cap. ठीक है, थीटा इज द एंगल बिटवीन R वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम P वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा जो है वो इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल है। नाउ यूजिंग द वेक्टर प्रोडक्ट, कंसेप्ट ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, वी कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यूजिंग द राइट हैंड रूल, ठीक है। तो हम डायरेक्शन ऑफ L को हम डिफाइन करते हैं यूजिंग द राइट हैंड रूल। अब राइट हैंड रूल क्या कहता है कि सबसे पहले अगर हम जो R वेक्टर है और P वेक्टर है इनको टेल टू टेल ज्वाइन कर देते हैं। अब इन दोनों वेक्टर के दरमियान जो एंगल है थीटा है, ठीक है। तो R और P के दरमियान एंगल कितने हैं हमारे पास, थीटा। तो राइट हैंड रूल ये कहता है कि प्लेस योर राइट हैंड ऑन द फर्स्ट वेक्टर R एंड देन कर्ल योर फिंगर टुवर्ड द सेकंड वेक्टर P, जो इस केस में P है। इफ थंब, जो इरेक्ट थंब होगा वो हमारे पास क्या शो करेगा, एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन को शो करेगा। अगेन रिपीट करते हैं, फर्स्ट के लिए हमारे पास ये R वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, और ये P वेक्टर है। तो हम R वेक्टर पे अपना राइट हैंड रखेंगे और अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे टुवर्ड द सेकंड वेक्टर दैट इज द P।
Now erect thumb, keeping the thumb erect. Now erect thumb will show the direction of angular momentum. अब यहाँ पे देख लें जो एंगुलर मोमेंटम की जो डायरेक्शन है वो लोग एक्सिस रोटेशन बन रही है, यानी और ये परपेंडिकुलर है आर वेक्टर के भी, पी वेक्टर के भी, और उस प्लेन के भी जिसमें आर और पी मौजूद है, ठीक है ना। तो आर जो एल वेक्टर होगा डेट इज द परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर एंड पी वेक्टर एंड प्लेन कंटेनिंग आर एंड पी, एंड इट इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। अब मज़ीद अगर यहाँ पे हमने डायरेक्शन ऑफ एल को डिफाइन कर लिया। नाउ अब अगर हम यूनिट देखें, ऐसा यूनिट एस आई यूनिट्स ऑफ एल वेक्टर, ठीक। तो बेटा जो कि फॉर्मूला हमारे पास क्या कह रहा है, एल इज इक्वल टू आर पी। सो आर के यूनिट क्या होते हैं, मीटर सिस्टम इंटरनेशनल में, और एंगुलर लीनियर मोमेंटम के यूनिट हम जानते हैं जो है न्यूटन सेकंड होते हैं, ठीक है। इसको लिख सकते हैं हम न्यूटन मीटर सेकंड, और न्यूटन मीटर इज आल्सो कॉल्ड जोल, सो वी कैन राइट एंगुलर मोमेंटम हैज़ अ यूनिट ऑफ जोल सेकंड। मज़ीद अगर हम देखें लीनियर मोमेंटम के यूनिट जो है आर के यूनिट अगर अगेन मीटर लिखें, लीनियर मोमेंटम के यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड भी होते हैं, ठीक है, बिकॉज पी इज इक्वल टू एम वी, ठीक है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो इस केस में हमारे पास क्या आ जाएंगे, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास जो यूनिट आए हैं एंगुलर मोमेंटम के ऐसा यूनिट, उसको हम लिख सकते हैं दैट इज वी कैन राइट किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड और न्यूटन मीटर सेकंड और जोल सेकंड। तो दीज आर SI units of angular momentum. These are the units of angular momentum in terms of the base units. So we can also write the dimension of angular momentum. तो angular momentum की dimension भी लिख सकते हैं, जैसे कि किलोग्राम is the dimension of kilogram represent the mass, meter square means length square, and second means time minus 1. So these are the dimension of एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम की जो डायमेंशन होगी वो क्या होगी, एम एल स्क्वेयर टी माइनस 1, ठीक है। तो देयर आर 3 बेसिक क्वांटिटीज इन एंगुलर मोमेंटम, मास, लेंथ एंड टाइम। अब हम एंगुलर मोमेंटम जो है फाइंड करेंगे एक पॉइंट का जो कि सर्कुलर पाथ में ऑर्बिट कर रहा है, ठीक है, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नाउ अब हम एंगुलर मोमेंटम फाइंड करेंगे एक पॉइंट का जो एक सर्कुलर पाथ में यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है, इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। अब इस केस में जो एंगुलर मोमेंटम, वी नो द एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आर क्रॉस पी और आर पी साइन ऑफ थीटा एन कैप, where n cap shows the direction of L vector, that shows the L vector is perpendicular to R vector and P vector because it is normal unit vector. Now magnitude of L को हम लिख सकते हैं, we can write magnitude of L vector as L is equal to R P sine of theta, ठीक, that is the magnitude of the angular momentum. But we know linear momentum is equal to mass time velocity, mass time linear velocity, so we can write L is equal to R mv sine of theta, ठीक है। सो हमारे पास L की वैल्यू क्या आ जाएगी, mv r sine of theta। नाउ अगर हम यूनिफॉर्म स्पीड से अगर हम कंसीडर करें कि बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है एक फिक्स एक्सिस के अबाउट, तो इस केस में जो मोमेंटम की जो डायरेक्शन होगी लीनियर मोमेंटम की, वो टेंजेंशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगी, ठीक है। यानी कि मोमेंटम की जो डायरेक्शन है वो भी टेंजेंट के लो होगी, और टेंजेंट इस केस में इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास टेंजेंशियल वेलोसिटी जो कि नॉर्मल होती है रेडियस के, तो इस केस में हम कह सकते हैं जो लीनियर मोमेंटम है और जो पोजीशन वेक्टर आर है ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं इस केस के अंदर। सो इन सर्कुलर पाथ फॉर अ बॉडी moving in circular path with uniform speed, theta between r vector and p vector is 90 डिग्री। सो इस केस में हम लिख सकते हैं
कि यहाँ पर जो L विल बी इक्वल टू mvr साइन ऑफ 90। एज साइन 90 जो है वो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो वी विल हैव r इज इक्वल टू mvr। ठीक है, अब हम इसको अगर हम ये बात करें कि ये बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, तो सर्कुलर पाथ में इसकी मोशन जो है हम उसको एक ऑर्बिटल मोशन भी कंसीडर कर सकते हैं। तो डेट्स वाई दिस मोमेंटम इज़ नोन एज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। यानी कि अगर कोई बॉडी किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही होगी अराउंड ए फिक्स एक्सिस, तो जो मोमेंटम वो पोजेस करेगी, ठीक है, ड्यू टू चेंज इन एंगुलर पोजीशन, दैट मोमेंटम इज आल्सो नोन एज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। सो वी कैन राइट द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी दैट इज इक्वल टू mvr। ठीक है, फर्दर अगर हम ये देखें कि हमारे पास जो v है वो इक्वल होता है r ओमेगा के। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास क्या आ जाएगा, L ऑर्बिटल इज इक्वल टू mr² ओमेगा। ठीक है, नाउ mr² जो है इसको हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं, तो LO विल बी इक्वल टू I ओमेगा, वेयर I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट अबाउट द एक्सिस। ठीक है, अबाउट दिस एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। ठीक है जी, तो इस केस में हमारे पास जो I मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इस केस में देखें हमारे पास जो फार्मूला आ रहा है ये बिल्कुल एनोलॉजी है एज लीनियर मोमेंटम इज मास टाइम द वेलोसिटी। सिमिलरली एंगुलर मोशन के अंदर लीनियर मोमेंटम की जगह एंगुलर मोमेंटम आ गया, मास को रिप्लेस किया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ने और v को ओमेगा ने। तो जो रोल लीनियर मोमेंटम प्ले करता है वो एंगुलर मोशन में एंगुलर मोमेंटम। सिमिलरली मास इन लीनियर मोशन हम पहले भी देख चुके हैं, ये इनर्शिया को डिफाइन करता है। तो एंगुलर मोशन में मास इज रिप्लेस्ड बाय द मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट प्ले सेम रोल इन एंगुलर मोशन एज मास इन लीनियर मोशन। सो v को लीनियर वेलोसिटी को रिप्लेस किया है एंगुलर वेलोसिटी में। सो अगेन वी हैव एनालॉजी ऑफ दिस इक्वेशन इन एंगुलर मोशन। ठीक, अब इसके इक्वेशन को अगर हम वेक्टर एनालाइज करें, वेक्टर फॉर्म में लिखें, सो वी कैन आल्सो राइट L वेक्टर इज इक्वल टू I टाइम्स दी ओमेगा। ठीक है, जैसे कि हमारे पास लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू मास टाइम दी लीनियर वेलोसिटी। सिमिलरली एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाई बाय दी एंगुलर वेलोसिटी। अब इस केस में जो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वही हमारे पास L वेक्टर की डायरेक्शन होगी। तो वी कैन आल्सो फाइंड द डायरेक्शन ऑफ L वेक्टर यूजिंग द राइट हैंड रूल दैट वी हैव यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा। तो उस रूल के मुताबिक अगर हम एक्सिस रोटेशन को अपने राइट हैंड में ग्रास्प करें, ठीक है, और अपनी फिंगर्स को कर्ल करें, ठीक है, अपनी फिंगर्स को कर्ल करें इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, जिस डायरेक्शन में बॉडी जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। ठीक है, तो फिंगर्स विल शो डायरेक्शन ऑफ मोशन, देन द थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, इस केस में हमारे पास जो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वही एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन होगी। ठीक है, इन केस ऑफ द बॉडी मूविंग इन सर्कुलर पाथ। ठीक है, तो होपफुल आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी डिस्कस करेंगे और स्पिन और ऑर्बिटल मोमेंटम का कंपैरिजन करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।